पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एवं युक्तः ब्रह्मसूत्र 2.1.6.18 शांकर भाष्य पृष्ठ 379 नीचे से दूसरी पंक्ति। एवं युक्तः कार्यस्य प्राकुत्पत्तेः सत्वम् अनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते। युक्ति के द्वारा भी यह तथ्य सिद्ध है कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अस्तित्व बना रहता है, विद्यमान रहता है और कारण से कार्य एकीभूत होकर ही उस समय स्थित रहता है। कार्य का व्यापार की सार्थकता किसमें सन्निहित है? फिर इसका उत्तर दिया गया है कि कारण से पृथक कारण भावापन्न कार्य को कर्षित करके उसको विशेष रूप प्रदान करना, उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता को क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अतएव कार्य का व्यापार की सार्थकता सिद्ध है। अगर कार्य कारण भावापन्न होकर ही विद्यमान रहे तो कार्य की अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से चरितार्थ न हो। अतः एक तो भगवान है, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। महाप्रलय में माया को अव्यक्त प्रकृति प्रधान को आत्मसात करके विद्यमान होते हैं। उस समय जीव जगत और जगदीश्वर की कोई विभाजक रेखा नहीं होती। महासर के प्रारंभ में जीव जगत जगदीश्वर की विभाजक रेखा अभिव्यक्त होती है। एक ही माया शक्ति पंचदशी के अनुसार विशुद्ध सत्व के योग से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में परम तत्व को व्यक्त करती है। मलिन सत्वगुण के योग से जीव के रूप में अभिव्यक्त करती है। तम प्रधान प्रकृति के योग से जगत के रूप में अभिव्यक्त करती है। एक को तीन रूप में प्रस्तुत करने वाली भगवान की शक्ति माया है। लेकिन वह माया भी
अपने कार्यों के सहित भगवान में द्वैत का आदान नहीं कर पाती। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान शक्त को जहाँ सद्बुद्धि नहीं करती, वहाँ अपने कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्त को सद्बुद्धि नहीं करती। उदाहरण के लिए मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उस शक्ति के योग से मिट्टी सद्बुद्धि नहीं होती, और घटाधिकारियों के योग से भी मिट्टी सद्बुद्धि नहीं होती। सारा कार्य भी सज जाता है और अद्वैत भी सिद्ध होता है। इस प्रकार से बताया। एवं उक्ते कार्यस्य प्राग उत्पत्तेः सत्वम् अनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते। इस प्रकार युक्ति के बल पर भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व विहीन नहीं होता, अस्तित्व संपन्न ही रहता है और कारण से एकीभूत होकर ही उस समय स्थित रहता है। शब्दांतरात् चैतत अवगम्यते। शब्दांतर के द्वारा भी इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। शब्दांतरात् अर्थात अन्य श्रुति से भी यही अवगत है, अर्थात श्रुति को लेकर कोई कमी नहीं है। बहुत सी श्रुतियाँ हैं जो आत्मा के अद्वैतत्व को, आत्मा की अद्वितीयता को सिद्ध करती हैं। कार्य प्रपंच भी, कारण भी सबके विद्यमान रहने पर भी अद्वैत में किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त नहीं होती। शब्दांतरात् चैतत अवगम्यते। कल मैंने कहा था कि बहुत से महानुभावों को भ्रम है कि शंकराचार्य ने लिख दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बड़ौदा में वल्लभाचार्यों ने कहा, शंकराचार्य ने जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या लिखा, इससे तो हम सहमत नहीं हैं। वैसे कार्य उन्होंने अच्छा किया। अब निरालंबोपनिषद का यह वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का वचन है। शंकराचार्य ने थोड़ी रचना की। अब जिन महान भावों को उपनिषद से भी परहेज है, अब उनको क्या कहें। शंकराचार्य के नाम पर यह वचन शंकराचार्य जी ने उद्धृत किया है। वचन शंकराचार्य के द्वारा विनिर्मित नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद का वाक्य है। जीवो ब्रह्म शुक्रस्योपनिषद का वचन है। अपना तो शंकराचार्य महाराज का बनाया हुआ नहीं है, समुद्धृत है। शंकराचार्य के पक्ष से असहमति का अर्थ है घुमा फिरा कर कि हम उपनिषद को ही नहीं मानते। उपनिषद से असहमति। नाम लेंगे, एक शंकरानंद नाम था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य थे, बड़े कर्कश। शंका शंका शंका, तो यही बड़ी विचित्र बात है। तो शंकराचार्य जी पे आक्षेप करके उन्होंने पूज्य गुरुदेव के पास एक पत्र भेजा, हमारे गुरुदेव के पास। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस पत्र का तुम्हें उत्तर देना है, लेकिन उत्तर जो लिखना हमें बता देना कि हम ये लिख रहे हैं। हमने ये लिखा। हमने कहा कि महाराज हम तो पहले एक ही वाक्य लिखेंगे। शंकरानंद जी को स्वर्गाश्रम में रहते थे।
आप हृदय की बात कीजिए कि शंकराचार्य से आपकी असहमति है या मूल उपनिषदों से असहमति? आप शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं, वास्तव में तो आप के वचनों से सिद्ध होता है कि मूल उपनिषद से ही आपकी असहमति है, क्योंकि शंकराचार्य ने अमुक अमुक जगह कोई छल किया होता तो उससे असहमति होती। यथावत उन्होंने शास्त्र के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, तो आप अंदर की बात कहिए। पकड़ में आ गए, उन्होंने लिखा कि सच्ची बात यही है कि मूल श्रुति से ही मैं असहमत हूँ, तो अपना हृदय टटोलिए, फिर आप हैं क्या? क्या शंकराचार्य से असहमति तो किसी को हो ही नहीं सकती। अगर होती है तो ये मान के चलना चाहिए, या तो उपनिषदों का ज्ञान नहीं है या छल है। शंकराचार्य ने एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखा जिसके उपोद्बलक पहले से ही वचन प्राप्त न हो। इसलिए शब्दांतराच्चैत अवगम्यते, श्रुत्यंतर के द्वारा भी इस तथ्य की यथावत परिपुष्टि होती है। पूर्व सूत्रे असद व्यपदेशिनः शब्दस्योदाहृतत्वात् ततोऽन्यः सद्व्यपदेशी शब्दः, यह कहा। पूर्व सूत्र में असत का व्यपदेश करने वाला माने निरूपण करने वाला, कथन कहने वाला, श्रुति शब्द माने श्रुति सब उदाहरित है। असदेवेदमग्रासीत, या स्वोदाहृतत्वात् ततोऽन्यः सद्व्यपदेशी शब्दः शब्दांतरम सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम इत्यादि। एक दिन मैंने कहा था असदैव आसीत। अगर कोई कहे असत ही था, तो असत शब्द का अर्थ क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। कल परसों मैंने कहा था असत शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है वेदांतों में। कथम असत सज्जायेत, यह जो छांदोग्य श्रुति 6ठा अध्याय, यहाँ असत शब्द का प्रयोग किया गया है अलीक अभाव के अर्थ में। और सृष्टि रचना के पूर्व असत था। तैत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार यहाँ उत्तर पक्ष के का उपोद्बलक वचन है असत। यहाँ सत का अर्थ क्या होगा, अव्यक्त। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। असत शब्द का अर्थ वंध्यापुत्र आदि के समान अलीक अभाव भी होता है। असतोमा सद्गमय, कार्य प्रपंच के लिए भी असत शब्द का प्रयोग हुआ है। असदेव असत ही था, अव्यक्त के अर्थ में भी असत शब्द का प्रयोग होता है। अभावार्थक भी है, अव्यक्तार्थक भी है, अव्यक्तार्थक भी असत शब्द है असतोमा सद्गमय में। अब किस जगह पर असत शब्द का अर्थ क्या करना चाहिए? एक संविदानंद हरीश जी, शायद जीवित हों, मिलना जुलना नहीं है वर्षों से, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के शिष्य, खत्री कुल के, और लड़ने झगड़ने में बहुत महादुख थे ग्रंथ को लेकर। एक ही शब्द का प्रयोग आप जो हैं
कहीं सत्य के अर्थ में, कहीं असत्य के अर्थ में, कहीं कुछ कर देते हैं। हमने कहा हम पे क्यों आरोप लगाते, उपनिषद पे आरोप लगाओ। ये नहीं होना चाहिए, एक शब्द का अर्थ एक ही होना चाहिए। हमने कहा उपनिषद आपकी बात माने तब तो क्या, इसलिए तो गुरुगामी विद्या है ना। क्या वह सत शब्द है, बंध्या पुत्र आदि के समान अलीक पदार्थ के लिए भी असत का प्रयोग होता है। कथमस्त सज्जायत, अलीक फिर पदार्थ अलीक बंध्या पुत्र आदि के समान अस्तित्वहीन के लिए भी असत शब्द का प्रयोग होता है। सिद्धांत में असत शब्द का प्रयोग कारण के लिए होता है, अव्यक्त के लिए होता है। और असत्वमा सद्गमय में कार्य के लिए भी होता है। जो बाद का विषय हो वो भी असत है, जो अलीक हो वो भी असत है, जो कारण हो वो भी असत है। एक ही असत शब्द का प्रयोग ग्रंथ में कहाँ किस अर्थ में हुआ है, जिसका विवेक फिर प्राप्त करना चाहिए। स्वोदाहृतत्वात् ततोऽन्यः सद्व्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरं सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। श्रुति ने कहा सदैव आसीत्, कहीं कह दिया सदैव आसीत्। अब हम क्या माने, सत ही था या सत ही था, अर्थ क्या करें भाई। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् है सौम्य, सौम्य शब्द है। सौम्य, सौ को सौ कर देंगे तो सौम्य हो जाएगा। चंद्रमा के समान शीतल सुखद स्वभाव वाले सौम्य हुए। सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, हे सौम्य। अपने पुत्र को संबोधित, शिष्य को संबोधित किया गया है अपौरुषेय वचन। उत्पत्ति के पूर्व या नाम रूपात्मक जगत या नाम रूप कर्मात्मक जगत सत्य ही था, कहीं कहा गया असत था। तद्धि का आहु असदेवेदमग्र आसीत् इति च असत् पक्षिप्य कथमसतः सज्जायेत इत्याक्षिप्य सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यवधारयति। सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, अग्रे माने महाप्रलय के पश्चात सृष्टि रचना के पूर्व सत्य ही था। कुछ व्यक्ति महानुभाव मतावलंबी कहते हैं कि असत्य ही था, लेकिन फिर श्रुति ने खंडन कर दिया असत कारणवाद का। कथम असत सज्जायेत, भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती, या कहा। इसलिए फिर सदैव सौम्येदमग्र आसीत् या नाम रूप कर्मात्मक जगत या नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ति के पूर्व सत्य ही था। इस प्रकार श्रुति निर्धारण करती है। सिद्धांत पक्ष में असत का अर्थ हो जाता है बाध योग्य या अव्यक्त। पूर्व पक्ष में असत का अर्थ होता है बंध्या पुत्र आदि के समान अलीक। तत्र इदं शब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सत्शब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरणस्य सूयमानत्वात् सत्त्वानन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः। अब कहा सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, इदम अग्रे सत्य एव आसीत्। इदम कहा, इदम वर्तमान में जो व्यक्त है जगत,
अग्रे माने महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना के पूर्व, ऐसा। कारणवाचक है, इदम कहने पर कार्य का ज्ञान होता है, व्यक्त का ज्ञान होता है। प्राग वाच्यस्य कार्यस्य प्राक उत्पत्ते सच्छब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरणीयस्य श्रूयमाणत्वात् सत्वान्यत्वे प्रसिद्ध्यतः। सामानाधिकरणीय है, अपर्यायवाचक, एकाधिकरण, समान विभक्तिक, इसको लेकर क्या अर्थ हुआ? उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में विद्यमान था, इस समय वह कार्य व्यक्त रूप में विद्यमान है। सत शब्द कहा गया। यदि तो प्राक उत्पत्ते असत कार्यम स्यात् पश्चात् उत्पद्यमानं कारणे समवायात् तदान्यत् कारणात् स्यात् तत्र येन श्रुतं श्रुतं भवति इत्ययं प्रतिज्ञा पीड्येत सत्वान्यत्वावगतेस्तुयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। यह कहा। अब क्या हुआ? सामानाधिकरण इदम का, इदम जो इस समय व्यक्त कार्य प्रपंच है, उत्पत्ति के पूर्व सत शब्द वाच्य कारण से सामानाधिकरण है। सामानाधिकरण का अर्थ हुआ कि एकत्व की प्राप्ति है। यह वह के रूप में विद्यमान था, वह आजकल यह होकर विद्यमान है। यह और वह कार्य और कारण, कारण भावापन्न दशा में अव्यक्तता है, कार्य भावापन्नता की दशा में व्यक्तता है। व्यक्त का मौलिक स्वरूप अव्यक्त है और अव्यक्त का व्यावहारिक स्वरूप व्यक्त होता है। सदा व्यक्त ही रहे, सदा व्यक्त ही रहे, यह भी संभव नहीं। सदा व्यक्त रहेगा तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी, सदा व्यक्त रहेगा तो सर्ग की सिद्धि नहीं होगी। कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त, कभी व्यक्त, कभी अव्यक्त। यह अव्यक्ता व्यक्त का आश्रय होगा। परम अव्यक्त 8वें अध्याय गीता के अनुसार अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निन्नान्येव तथ्य का परिदेवना। 2रा अध्याय। व्यक्त अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, कारण कार्य हो जाता है। सर्ग दशा में, प्रलय दशा में कार्य कारण हो जाता है। व्यक्त को अव्यक्त कर देना, अव्यक्त को व्यक्त कर देना। यह क्या हुआ? वस्तु का रूपांतर। वस्तु का रूपांतर। एक वाक्य हमने बनाया था, क्या था? वस्तु का रूपांतर 2रा चरण था। पहला साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान हो, और अभिव्यंजक जो संस्थान है, और जो उसकी विशेष क्षमता का ज्ञान हो, तब व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ में निपुण होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान हो, और वस्तु में जो क्षमता है, किस किस रूप में वह वस्तु व्यक्त हो सकती है, इसका ज्ञान हो, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में
सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पानी जलाशय में फेंकें डूब जाता है, लेकिन जलयान और जलयान पर रखा हुआ पत्थर 1 टन भी क्यों ना हो डूबता नहीं है। साधक बाधक भाव का ज्ञान है। प्रज्वलित अग्नि पर पानी छिड़क दें, आग बुझ जाए, लेकिन बटलोही में रख दें पानी, नीचे से अग्नि प्रज्वलित करें, आग बुझेगी नहीं और आग में जो दाहिका शक्ति है उसका संचार बटलोही में जो पानी है उसमें हो जाएगा। ऐसे ही एक ही वस्तु है जल, लेकिन जल जो है अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति से विविध रूपों में परिलक्षित होता है। गन्ने के योग से अधिक मीठा हो जाता है, मिर्च गिलोय आदि के योग से किसी और रूप में परिणत हो जाता है। तो अभिव्यंजक संस्थान में जो क्षमता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वस्तु के रूपांतर का सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस हो जाए, गैस फिर लिक्विड हो जाए, लिक्विड फिर सॉलिड हो जाए, वस्तु के रूपांतर का भी ज्ञान होना चाहिए। तब व्यक्ति व्यवहार में कुशल होता। साधक बाधक भाव का ज्ञान हो। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हेलीकॉप्टर पर, वायुयान पर भी लागू होता है, लेकिन उसमें ऐसा बल और वेग भर दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में सन्निहित होने पर भी उड़ान में कोई विघ्न न डाल सके। जब कोई तालमेल टूट जाता है तो पृथ्वी फिर अपनी ओर खींच करके विस्फोट कर देती है, दुर्घटना हो जाती है। इसलिए साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए, और एक वस्तु अभिव्यंजक संस्थान के भेद से कितने रूपों में स्वयं को व्यक्त करने में समर्थ है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि तू प्रागुत्पत्ति है असत कार्यम स्यात्, अगर कार्य की उत्पत्ति के पूर्व असत ही कार्य होता, पश्चात उत्पन्न होने पर अपने अस्तित्व को प्राप्त करे, ऐसा माने तो कारणे समवेयात् तदा अन्य कारणात् स्यात्, कार्य से उसकी अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, अन्यता सिद्ध हो जाएगी। तत्र येना सुतम सुतम भवति छांदोग्य इत्ययम प्रतिज्ञा पीड्येत, जिसके श्रुत से श्रुत हो जाता है, मत से मत हो जाता है, यह है छांदोग्य श्रुति। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, एक के श्रवण से सबका श्रवण हो जाता है। इस प्रकार अर्थात कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है, कार्य का मौलिक स्वरूप कारण ही होता है। व्यक्ता व्यक्त को लेकर भेद होने पर भी स्वरूपता तत्व में कोई भेद की प्रसक्ति नहीं होती, इसीलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ है। सदैव स्वमेदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, सदैव आसीत सत्य ही था। यहाँ 2 बार एव आ गया, एकम एव द्वितीयम में भी एव है, सदैव आसीत में भी एव है, सत्य ही था। आगे क्या कहा, एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। एकम एव अद्वितीयम, अद्वितीयम कहने पर विजातीय भेद का प्रतिषेध हो गया, एव कहने पर सजातीय भेद का प्रतिषेध हो गया।
एकम कहने पर स्वगत भेद का प्रतिषेध हो गया। एक प्रक्रिया यह है, एकम एव अद्वितीयम। दूसरी प्रक्रिया न्याय आदि की दृष्टि से, वेदांत और न्याय की दृष्टि से दो ढंग से हम अर्थ करते हैं। एकम एव अद्वितीयम, विजातीय अद्वितीयम कहकर, सजातीय एकम कहकर, एव स्वगत कहकर, स्वगत एक कहकर स्वगत का, नहीं तो फिर एकम स्वगत भेद का वारक, एव सजातीय भेद का वारक और अद्वितीयम विजातीय भेद का वारक। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। वृक्ष का वृक्ष कौन होता है? सजातीय हो गया। और गोंद इत्यादि लग जाए तो विजातीय हो गया। और शाखा प्रशाखा आदि को लेकर स्वगत भेद की सिद्धि हो गई। जो सावयव होता है वो स्वगत भेद संपन्न होता है, जो सदृश होता है वो सजातीय भेद संपन्न होता है, जो विसदृश होता है वो विजातीय भेद संपन्न होता है। विजातीय के मूल में क्या होगा? सजातीय, सजातीय के मूल में स्वगत भी होता है। वट का एक फल लीजिए, उसमें क्या है? अनेकों बीज हैं। वो बीज आपस में क्या हो गए? वट का फल एक है तो बीज में स्वगत भेद हो गए या नहीं? स्वगत भेद संपन्न हो गए। कालांतर में एक एक बीज से एक एक वृक्ष निकल आवे तो सजातीय भेद हो जाएगा। गोंद निकल आवे तो विजातीय भेद हो जाएगा। विजातीय के मूल में सजातीय, सजातीय के मूल में स्वगत, स्वगत ही सजातीय हो जाता है, सजातीय ही विजातीय भी हो जाता है। तत्र येन श्रुतं श्रुतं भवति, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है। बहुत बढ़िया है। जिसको सुन लेने पर अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। जिसका मनन कर लेने पर अमत भी मत हो जाता है। एक को सुन लिया तो सबका सुनना पूर्ण हो जाता है। इतियम प्रतिज्ञा पीड्येत, इस प्रकार की प्रतिज्ञा पीड़ित होगी। इसलिए कहना चाहिए कि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न नहीं होता। कारण में कार्य कारण भावापन्न होकर ही विद्यमान रहता है। कारक व्यापार के द्वारा पृथक से अभिव्यक्ति होने पर भी, अर्थक क्रियाकारिता में भी वैलक्षण्य होने पर भी वस्तु स्थिति यह है कि भेद का आधान तत्वता नहीं होता। तभी एक के श्रवण से सबका श्रवण हो जाता है, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। यही हुआ। पटवच्च पटवच्च या हाँ भामती तो लाइए पुस्तक पे। यहाँ आज तो यही लिखा है, ले आओ भाई। मालूम है कहाँ है? हाँ पुरानी वाली लाए। अब पुरानी नहीं, कुछ भी पुस्तक तो होनी चाहिए।
वो क्या वही है क्या ऊपर ही है? ऊपर ही। एक साल बाद खोल रहे क्या इसको? हाँ नहीं, तो अभी तो इसी से काम चल रहा था। नहीं, मैंने पुस्तक के पाठ में ये वाली पुस्तक? हाँ। ये पुस्तक नहीं, ये जो वामती है सब चौमासा शुरू हुआ है ना, तो एक साल बाद ही तो पाठ वामती अभी पहली बार शुरू हो गया इसका। जो कुछ एक साल बाद ही तो हुआ या 10 महीने बाद। यही व्याकृतत्व ये ना, यही तो पेज 5, 8, 9 भामती। अतिशय यही ना? 18/9/2021 को पाठ को विराम दिया गया था। पिछले साल 18/9/2021। अतिशयवत्वात् प्राक् अवस्थायाः इति अतिशयो हि धर्मो नासत्यतिशयवति कार्ये भवितुमर्हति इति। अतिशयवत्वात् प्राक् अवस्थायाः इति, ये भाष्यकार की पंक्ति चिन्ह के अंदर है। अतिशयो ही धर्मो नासत्यतिशयवति कार्ये भवितुमर्हति। अतिशय जो धर्म है 18वां, अगर हम असत मान लें तो उसमें उसकी प्रसक्ति या सिद्धि नहीं होगी। अतिशयो ही धर्मो न सत्यतिशयवती कार्ये भवितुमर्हति। एक असत कार्यवादी होते हैं, एक सत कार्यवादी होते हैं, एक अनिर्वचनीय कार्यवादी होते हैं। वेदांती भी सांख्य सम्मत सत्कार्यवाद को मानकर अपना काम चलाता है। अवसर आने पर अनिर्वचनीय ख्याति को भी मान लेता है। कारण में अगर कार्य पहले से विद्यमान ना हो तो असत कार्यवाद की प्रसक्ति होगी। तब तो फिर दूध के मंथन से भी, जैसे घृत की प्राप्ति नवनीत की प्राप्ति होती है, जल के मंथन से भी हो जाए। अगर कोई मक्खन चाहता है तो दही का ही आलम्बन क्यों लेता है? दही बनाना चाहता है तो दूध का आलम्बन क्यों लेता है? जल का आलम्बन क्यों नहीं लेता? कोई भी कारण होता है, कारण मानोपादान कारण, तो मान के चलना चाहिए कि उसमें संभावित कार्य उससे एकीभूत होकर पहले से विद्यमान होता है। इसलिए कार्यार्थी कारक व्यापार का उपयोग करके कारण से एकीभूत रहने वाले कार्य को पृथक से अभिव्यक्त कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया, दूध को दही का रूप दे देता है, दही को मक्खन का रूप दे देता है, मक्खन को घृत का रूप दे देता है, घृत को मंड का रूप दे देता है। इस प्रकार से भगवान भी आकाश से वायु को निकाल लेते हैं, वायु से अग्नि को निकाल लेते हैं, अग्नि से फिर जल को निकाल लेते हैं, और जल से फिर पृथ्वी को निकाल लेते हैं, पृथ्वी से फिर वृक्षादि तारतम्य संघात को निकाल लेते हैं। स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति हो जाती है। निरूप वायु से रूप युक्त अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। नीरस अग्नि से रस युक्त जल की उत्पत्ति हो जाती है। निर्गंध जल से गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है।
अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो गई। युक्तेश्च ये तो भाष्य हुआ। अतिशयो ही धर्मो न सत्य अतिशयो अति कार्य भवितुमर्हति। अगर कार्य असत्य ही है तो अतिशय की आधायिकता नहीं बनेगी। अतिशयो ही धर्मो न सत्य अतिशय अति कार्य भवितुमर्हति। ननु न कार्यस्य अतिशयो नियम हेतुरपितु कारणस्य शक्ति भेदः सत्यपि कार्य कारणस्य सत्वात् सन्निवेत्यतः शक्तिश्च इति। नान्य कार्यकारणाभ्यां नाप्यसति कार्यात्मनेति योजना अपि च कार्यकारणयोः इति यह कहा। इस पर है सांख्याचार्यों ने क्या माना, नैयायिकों ने क्या माना, ये सब अलग अलग विभाग हैं। दूध से दही बनता है, मृत्तिका से तो दही की दूध प्राप्ति नहीं हो सकती है। दही की पूर्वावस्था दूध है, तो दूध में दही की विद्यमानता न हो तो दूध से दही की प्राप्ति हो ही कैसे। इससे क्या हुआ, असत कार्यवाद का निराकरण हो गया, सत कार्यवाद का ज्ञापन हो गया। ननु न कार्यस्य अतिशयो नियम हेतुरपितु कारणस्य शक्ति भेदः। कारणगत जो शक्ति है उस शक्ति के भेद से फिर कार्य में विविध प्रकार का भेद प्राप्त होता है, यह भी कहा जा सकता है। लेकिन जो शक्ति होती है वो कारणनिष्ठ होने पर भी कारण से पृथक अपना अस्तित्व सिद्ध कर ले या अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध कर ले, यह तो संभव नहीं है। यह हुआ। नान्य कार्य कारणाभ्याम नाप्यसते कार्यात्मनेति योजना। इसका अर्थ हुआ कि कारण से सर्वथा भिन्न होकर भी कार्य की प्राप्ति नहीं होगी, सर्वथा भिन्न होकर भी कार्य की प्राप्ति नहीं होगी। कारक व्यापार के पूर्व जो कार्य होता है वो कारण भावापन्न होकर ही रहता है, तभी कार्यार्थी की अमुक उपादान के ग्रहण में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यह यद्यपि भावाच्चोपलब्धेय इत्यत्रायम् अर्थम मुक्तः, पहले सूत्र में यह कह दिया गया, परंतु तथापि समवाय दूषणाय पुनरवतारिता समवाय कारण को की प्रसक्ति न हो जाए वेदांत प्रस्थान में, इस दृष्टि से पुनः अवतारित है माने प्रकारांतर से उस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सूत्रांतर की प्राप्ति है। अनभ्युपगम्य माने च समवायस्य समवायिभ्याम संबंधे विच्छेद प्रसंगो प्रसंग अवयवावयवी द्रव्य गुणादीनाम मिथा। यह हुआ अवयव अवयवी द्रव्य गुण ये सब का। अब द्रव्य में गुण रहेगा, समवाय संबंध से कर्म रहेगा, समवाय संबंध से इत्यादि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर 5 मिनट समय है, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते। आसीत एकमेवाद्वितीय। इसका तात्पर्य हे सौम्य, सुख पुत्र को कहा पिता ने, शिष्य को कहा गुरु ने, हे सौम्य, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले सौम्य, इस समय जो जगत परिलक्षित होता है अग्रे माने महाप्रलय की दशा में सदैव आसित, सत ही था। वो सत कैसा था? एकम एव अद्वितीयम। अद्वितीयम को पहले ले तो जल्दी और समझ में आ जाएगा। विजाती नहीं था कोई सत का। एव और एकम, सजाती भी नहीं था, स्वगत भी नहीं था। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन तत्व ही महाप्रलय में शेष था। हमने बताया विजातीय के मूल में सजातीय होता है, सजाति के मूल में स्वगत होता है। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। जैसे कि वट का फल है, उसमें जितने बीज होते हैं वो स्वगत भेद संपन्न हैं। एक एक बीज कालांतर में वृक्ष का रूप धारण कर ले तो उन वृक्षों में सजातीय भेद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उन वृक्षों में अगर गोंद लग जाए तो उसको लेकर विजातीय भेद की प्राप्ति हो जाती है। विजाति के मूल में सजाति, स्वजाति के मूल में क्या है? स्वगत। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है। सादृश्य को लेकर सजाति भेद की प्राप्ति होती है। विसदृश को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति होती है। अर्थात सत से भिन्न कुछ नहीं था, सत के समान भी कुछ नहीं था, केवल सत ही शेष था। महाप्रलय में अर्थ होता। हो गया।